भगवत गीता का सार जीवन का वह अमूल्य ज्ञान है जो मनुष्य को निराशा, मोह और भ्रम से बाहर निकालकर सही राह दिखाता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही परिवार के सामने देखकर कर्तव्य से भटक गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही गीता का सार है। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। कर्म ही पूजा है। गीता का सबसे बड़ा संदेश यह है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप फल की चिंता किए बिना अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो आप तनाव और असफलता के डर से मुक्त हो जाते हैं। परिणाम की चिंता में अपना आज खराब न करें। इच्छाएं और आसक्ति ही दुखों का कारण हैं। मनुष्य के दुखों की जड़ उसकी बेहिसाब इच्छाएं और किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक मोह है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना और हर स्थिति में शांत रहना जरूरी है। समय का चक्र और बदलाव। परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। जिसे तुम आज अपना समझ रहे हो, कल वो किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इसलिए बदलाव से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखें। मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन हमारे वश में है तो यह हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है, लेकिन अगर मन के वश में हम आ गए तो यह हमारा विनाश कर देता है। ध्यान और अभ्यास से मन को शांत किया जा सकता है। भगवान पर विश्वास और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके अहंकार को छोड़कर मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। रोज सुबह उठना, भागना, दौड़ना, खुद को साबित करने की होड़, और फिर रात को एक अजीब सा खालीपन लेकर सो जाना। क्या यही जिंदगी है? कभी सोचा है कि हम सब अंदर से इतने अशांत क्यों हैं? क्योंकि हम लाइफ की गेम तो खेल रहे हैं, आज के सिर्फ कुछ मिनट, और आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आत्मा अमर है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े डर से, खोने का डर, मौत का डर। गीता कहती है, तुम इस शरीर के पिंजरे में कैद नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हें कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। मौत सिर्फ एक कपड़े बदलने जैसा है। जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारा असली वजूद कभी मिट ही नहीं सकता, तो जिंदगी का सारा डर, सारा डिप्रेशन एक पल में गायब हो जाता है। कर्म ही पूजा है। कर्म करो, फल की चिंता न करो। लेकिन डर तो इस बात का भी है न कि अगर मैं फेल हो गया तो यहीं पर आता है सबसे बड़ा स्ट्रेस। यह नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, बल्कि यह है कि हम लगातार रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। जब आप फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म को ही अपनी पूजा बना लेते हो, तो काम का बोझ खत्म हो जाता। मेहनत पर ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप पीछे पीछे आएगा। इच्छाएं और आसक्ति ही दुख का कारण है। तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हमें लगता है कि वो नई गाड़ी, वो नया फोन या वो एक इंसान मिल जाए तो लाइफ सेट है। गीता कहती है, यही जुड़ाव तुम्हारे दुखों की जड़ है। चीजें सहूलियत के लिए हैं, उन्हें अपनी खुशी की शर्त मत बनाओ। जब तुम किसी चीज के गुलाम नहीं होते, तब तुम असल में आजाद होते हो।
समय का चक्र और बदलाव, सफलता का अहंकार और असफलता का रोना। याद रखो, परिवर्तन संसार का नियम है। आज अगर बुरा वक्त है तो वो भी बदलेगा, और अगर आज बहुत अच्छा वक्त है और तुम घमंड में हो तो याद रखना, वो भी बदलेगा। समय का चक्र घूमता रहता है, इसलिए न तो सुख में हवा में उड़ो और न ही दुख में जमीन पर बैठ जाओ। दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। मन पर नियंत्रण तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन। पर इस उतार चढ़ाव भरी दुनिया में खुद को संभाले कैसे? अपने मन को काबू करके। जिसका मन उसके वश में है, उसके लिए यह मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन जो मन का गुलाम बन गया, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। रोज खुद को 10 मिनट दो, अपने विचारों को देखो। मन को भटकने मत दो, उसे गाइड करो। भगवान पर विश्वास और समर्पण। और आखिर में, जब सब कुछ धुंधला लगे, कोई रास्ता न सूझे, तो खुद को उस परम शक्ति या ईश्वर को सौंप दो। समर्पण कर दो। समर्पण कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत पर भरोसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी चिंता मुझे दे दो और अपना फर्ज निभाओ। जब आप ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हो, तो आपके कंधे से जिंदगी का सारा बोझ उतर जाता है।